बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय पॉडकास्ट। मैं हूं वसीम सती और आज हमारे मेहमान हैं एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, किस तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर, सबसे पहले बताइएगा कि हमने देखा कि हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने जबरदस्त तारीखी कामयाबी हासिल की। उसके बाद ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हुई उसमें ईरान ने कामयाबी हासिल की। और उसके बाद हमने देखा कि एक बहस जो चल पड़ी है कि अब जंगें जो है वो जमीनी तौर पर लड़ने के बजाय अब जो है वो फजाई जो है मैदान में लड़ी जा रही हैं। तो इसी तनाज़ुर में मेरा आपसे सवाल ये है कि जो इस वक्त दुनिया के बेस्ट फाइटर हैं F-35 और J-35 तैयारे हैं, सर, इनके दरमियान आप थोड़ा मुवाजना करके बताएं कि इनमें से कौन सा तैयारा बेहतर है और कौन सा तैयारा जो है बेहतर अंदाज में जो है वो दुनिया में जो है वो जंगें लड़ने के काम आ सकता है। बहुत शुक्रिया सतीश साहब, मुझे इनवाइट करने का। जहाँ तक ये F-35 और J-35 आपने कहा है, वो ये दोनों स्टेल्थ तैयारे हैं। और आई एम श्योर अब बहुत व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं एयर पावर और ये स्ट्रैटेजी के बारे में, तो सबको पता होगा कि ये स्टेल्थ का मतलब है रडार पर नजर नहीं आता। मैं क्विकली रिफ्रेश करता चलूँ, दुनिया में सिर्फ 5 तैयारे इस वक्त बने हैं जो स्टेल्थ गिने जाते हैं। अमेरिका का जो F-35 आपने कहा, और F-22 रैप्टर, ये अमेरिका के दो जहाज हैं। जो रशिया के जहाज हैं वो Su-57 है, वो स्टेल्थ है। और चाइना के दो जहाज हैं, एक का आपने जिक्र किया J-35 और एक J-20। ये जहाज हैं जो स्टेल्थ गिने जाते हैं। अच्छा, स्टेल्थ में बुनियादी तौर पर दोनों जहाज़ों में फर्क स्टेल्थ होने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूं कि जो F-35 अमेरिका का है स्टेल्थ, वो 2006 में सर्विस में आया था, ये नहीं इंडक्ट हुआ था। जबकि पहली दफा जो J-35 है, जो चाइना का है, ये तकरीबन 2012 में से ट्रायल शुरू किए थे और फर्स्ट टाइम सरफेस पर नजर आया था कि ये चाइना ने भी बनाया। दोनों जहाज़ों में ये फर्क है कि F-35 ना सिर्फ अमेरिका बल्कि और मुल्कों को भी उन्होंने दिया है जो ऑपरेशनल है इस वक्त स्टेटस इसका। जबकि J-35 अभी दुनिया के किसी मुल्क में ऑपरेशनल नहीं है, ये ट्रायल्स और इवेल्युएशन की फाइनल स्टेज पर है। बड़ा फर्क दोनों में ये है कि F-35 जो अमेरिका का, उसमें एक ही इंजन है, उसकी तकरीबन 45,000 पाउंड की थ्रस्ट है। जबकि जो J-35 बनाया जा रहा है, ये ट्विन इंजन है, जिसमें ये जो J-10C में हमारे जहाज लगा हुआ है, वो प्रोबेबली और एक और दो जहाज़ों में फाइनल कंसिडरेशन हो रही है किसके, वो फाइनल करेंगे। और जो भी आया उसकी थ्रस्ट जो है तकरीबन 45,000 पाउंड F-35 के मुकाबले में इसकी होगी 50 या 55,000 पाउंड थ्रस्ट। ठीक हो गया। जहां तक सर इसकी स्पीड का ताल्लुक है, ये जो अमेरिकन जहाज है, ये तकरीबन 1.6 मैक, यानी स्पीड की रफ्तार, 1 मैक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार, जो कि तकरीबन 1100 किलोमीटर होती है। 1.6 का मतलब होता है कि ये जाहिर है उतना ही ज्यादा है। जबकि चाइना का जो J-35 है, ये मार्क 2 जहाज अभी तक वो बनाने का इंटेंडेड है, सब्जेक्ट टू द इंजन। 1.8 टू मार्क 2 का होगी, यानी ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड होगी। वेपन्स दोनों बहुत अच्छा कैरी करते हैं, रडार दोनों के पास अपने बेस्ट हैं अपने अपने एरिया के। आईसा एक रडार होता है जो टेक्नोलॉजी में इस वक्त मोस्ट मॉडर्न रडार है, वो दोनों में होगा। ये फेमस PL-15 मिसाइल जो हमारे जहाज़ों पर लगा हुआ है, J-10C पर भी लगा हुआ है, वो भी करेगा। PL-17 भी अब आ रहा है जो तकरीबन 400 किलोमीटर रेंज तक फायर कर सकता है दुश्मन, वो भी J-35 पर इंस्टॉल करने का उनका प्लान है। और ये दोनों जहाज़ों का कॉम्पिटेटिव एनालिसिस है, जैसे मैंने किया कि दोनों जहाज उसमें फर्स्ट वर्ल्ड के 5th जनरेशन गिने जाते हैं। और ऑब्वियसली जो ही J-35 इंडक्ट होगा, उसकी बेहतर परफॉर्मेंस पे हम कंडक्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट जो दुनिया में है वो F-35 ही है, जो इन सर्विस है, जिसकी हम बात कर सकते हैं। तो सर, ये जो F-35 तैयारे हैं और जो चाइना के जो जो J-10C तैयारे जो है और जो J-20 तैयारे हैं, तो ये क्या उनसे बेहतर तैयारे हैं उनसे ये? देखिए, J-10 जो हमने लिया है तो पाकिस्तान, ये 4.5 जनरेशन है, यानी जी जी। जनरेशन का मतलब है ये अपडेशन होते रहते हैं। जो स्टेल्थ होता है वो 5th जनरेशन होता है, जो भी स्टेल्थ जहाज होगा 5th जनरेशन काउंट होगा। ये पार्शियल इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं J-10C के अंदर, इसलिए 4.5 जनरेशन है। इसके अंदर मोस्ट मॉडर्न रडार है, ऐसा रडार है जो तकरीबन 200 किलोमीटर प्लस तक देख सकता है दुश्मन के जहाज को। PL-15 मिसाइल भी लगा हुआ है जो दूर तक देख सकता है। जो J-20 आप बात कर रहे हैं वो भी स्टेल्थ जहाज है, और वो 5th जनरेशन है जो जो चाइना का है। वो हमारे पाक फिजाइया में अभी नहीं है। वन ऑफ द टू जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि उसकी भी फीचर्स बहुत एडवांस हैं, और वो F-35 की समझे अर्लियर वर्जन है, उसी की फर्दर इंप्रूवमेंट के बाद उन्हें F-35 बनाया, J-35 बनाया है। पाक फिजाइया के पास जो J-10C हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट, और आपने देख ही लिया अभी जो हमारा हिंदुस्तान के साथ अभी मुकाबला हुआ था, तमाम की तमाम किल्स एक के अलावा वो इसी जहाज ने की थी।
ठीक हो गया। तो जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अभी हालिया जंग हुई थी, तो उसमें पाकिस्तान के जेट 10C तैयारे ने ही गालिबन इंडिया के राफेल तैयारों को गिराया था। जी। एक हमारे अभी तक कंफर्म ये है कि सरफेस टू एयर जो मिसाइल था हमारा, उसने एक टारगेट किया था। और जो 5 जहाज थे, बल्कि 6 जहाज, 5+1, जो एक ड्रोन भी हमने मारा था, वो J-10C जहाजों के निशाना बने थे। ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास अपने खुद साख्ता जो JF-17 थंडर तैयारे भी हैं, उनकी भी जो है ब्लॉक बिल्डिंग पाकिस्तान कर रहा है। तो JF-17 थंडर की ब्लॉक बिल्डिंग भी हो गई, वो तैयारे भी पाकिस्तान के पास, J-10C तैयारे, और जो इन फ्यूचर पाकिस्तान अगर चाइना से अगर मजीद तैयारे खरीदता है, तो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की जो फजाई ताकत है वो उससे ज्यादा हैवी रहेगी। जी, इस वक्त अगर वो राफेल जहाज़ों तक महदूद रहते हैं ठीक हो और गया। इससे अगला जहाज अभी नहीं ऑर्डर करता है हिंदुस्तान, तो फिर स्पेशली अगर जब भी J-35 आया, तो उसका हमें बहुत बड़ा एज होगा, क्योंकि स्टेल्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि ये जहाज आपके दुश्मन के सरों पर पहुंच जाएगा और उनको पता भी नहीं होगा कि हमारे ऊपर एक जहाज उड़ रहा है पाकिस्तान का। और ऑलमोस्ट जब वेपन गिरा रहा होता है, उस वक्त शायद उनको बम जो गिरेंगे या टनल जो गिरेगी, उससे पता लगता है। उससे पहले ये आमतौर पर रडार पर नजर ही नहीं आता, इसलिए डिटेक्ट करना मुश्किल है। और इससे बड़े आप डेयरिंग, या जिसको कहते हैं ना मुश्किल या मोर डिमांडिंग मिशन, या डीप पेनिट्रेशन इनटू द एनिमी, वो कर सकते हैं। बिकॉज टारगेट्स ऑब्वियसली ऐसे एक्वायर करने में जब डीप जाते हैं और स्टेल्थ जहाज ना हो, तो रिस्क होता है कि जाहिर है आपका जहाज अपना निशाना ना बन जाए दुश्मन के जहाजों का, या जमीन से जो फायर होने वाले हैं। जब स्टेल्थ होता है तो उसको जाहिर है डिटेक्ट ही नहीं करना, या डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो उसके लिए डीप पेनिट्रेट करना बहुत बड़ा रिस्क लिए बगैर बहुत सेफ होता है। वो वापस आने के उसके बड़े ब्राइट चांसेस होते हैं। तो सर इंडिया के पास तो राफेल तैयारे थे, वो भी स्टेल्थ तैयारे थे। तो फिर पाकिस्तान ने इंडिया को कैसे शिकस्त दी, कैसे तैयारे गिरा लिए? नहीं, राफेल तो यार स्टेल्थ नहीं थे, वो भी 4.5 जनरेशन है, और जो हमारे J-10C है ये भी 4.5 जनरेशन है। तो वो स्टेल्थ अभी फीचर उसमें नहीं है राफेल के अच्छा, अंदर। उसमें नहीं है अभी। और जो हमने हमने जो उनकी शूटिंग की है या जो उनको किल की है, वो ऑब्वियसली सुपीरियर ट्रेनिंग की वजह से की है, ठीक हो गया। सुपीरियर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी की वजह से की है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन से की है, बेहतर नेटवर्किंग की तरफ से की है, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करनी है, और सबसे बढ़कर जैसे बैक बाय हमारे जो सपोर्ट जहाज थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग के, एरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी के, और साइबर कमांड फोर्स को हमने एम्प्लॉय करके इन सब की जब इंटीग्रेशन की है। और वो जाहिर है पॉसिबल नहीं थी सती साहब, जब तक आप बहुत ज्यादा रिहर्सल ना करें ऐसे जंग ही। से पहले। आपने नोट किया होगा ना, अनिल चौहान चौहान साहब ने क्या कहा था, हिंदुस्तान के चीफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्होंने अपना मान लिया कि हमने जो 7 तारीख को लूज किए वो हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी थे। एग्जैक्टली और फिर हमने ऐसे ही काम है। कर दी 2 दिन एयरफोर्स। तो मैं अक्सर आप जैसे मीडिया के नौजवानों से पूछता हूँ कि कभी कोई दुनिया में फाइटर जहाज खरीदता है, कि जिसको जंग में ग्राउंड करने के लिए भी कोई जहाज खरीदता है, कभी दुनिया में कोई एयरफोर्स ऐसे ही खरीदती है। है कि जंग में ग्राउंड कर दिया जाए? और कभी कोई दुनिया में एयरफोर्स, मैं भी किसी को नहीं जानता जिसने अपने टैक्टिक्स जंग के दौरान इंप्रूव किया हो। इम्प्रूव जंग किया, के ऐसे दौरान ही। लोग टैक्टिक्स इंप्रूव नहीं करते, आप नियर रियल वॉर लाइक सिनेरियो में जंग से पहले प्रैक्टिस करते हैं, जी जी, ऐसे ही है। इंटीग्रेशन हासिल करते हैं, फिर आप जंग में उतरते हैं। ऐसे ही है। पहले रिहर्सल, उसके बाद जंग के वक्त तो माहौल ऐसा होता है कि आपने वहां पर जाके अटैक करना होता है। अच्छा सर, राफेल तैयारों से बात आगे बढ़ी, तो मैं एक स्टोरी देख रहा था जिसमें था ये कि इंडियन जो राफेल जो इंडिया के पास हैं, अब उनकी जो मेन बॉडी जो है, अब जो है वो इंडिया अब जो है अपने ही मुल्क के अंदर उसको मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो राफेल तैयारों की जो बॉडी है वो किसी दूसरे मुल्क में वहां पर मैन्युफैक्चर होगी। तो सर आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान जब राफेल तैयारे तबाह हुए, हमने देखा कि पूरी दुनिया में भारत की जंग खसाई हुई, तो क्या भारत अब जो है वो जो उसका खमियाजा था उसको दूर करने के लिए और अपनी जो उसकी जो बेइज्जती हुई थी दुनिया में, उसको दूर करने के लिए ये सारे टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, या क्या इसकी वजह हो सकती है? अ, देखिए सती साहब, जो एम्बेरसमेंट हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ये बॉडी बना लेने से आपकी एम्बेरसमेंट दूर नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल होती। ये है। क्योंकि मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक डाटा पेश कर देता हूँ, जो जंग के दिनों में मैंने निकाला था। सर वो क्या, ये था सॉरी कि बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या पता शायद वो बॉडीज बनाकर अपने नंबर पूरे कर रहे हो। वो फिर आप केसिंग बना सकते हैं अंदर, इंजन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसा ही बगैर आप है। जहाज रख डेकोरेशन के लिए खड़ी कर सकते हैं, उड़ाने के लिए नहीं होते। ऐसा ही है बिल्कुल। और जो आपका सवाल था ना, जो मैंने कहा था कि एम्बेरसमेंट एक और होती है, एम्बेरसमेंट का मैं आपको एक फील कराता हूँ कि एम्बेरसमेंट किसको कहते हैं। वो ये है कि राफेल का जो मैंने रिसर्च की थी जंग के दिनों में, वो 2001 में ये इंडक्ट हुए थे पहली दफा फ्रेंच अच्छा। नेवी में, जिसको 24 साल हो गए यानी कि इस जहाज को उड़ते हुए। इस दौरान इस जहाज के 9 एक्सीडेंट हुए हैं 24 सालों में, तकरीबन जो पिछले 24 साल हैं। ठीक है। 9 एक्सीडेंट
ये दो जहाज आपस में एरोबैटिक्स के दौरान टकरा गए थे, जिसका मतलब है वो ह्यूमन फैक्टर था, पायलट का फॉल्ट था। और वो दोनों पायलट इजेक्ट करके अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। बाकी 7 जहाज बचे। ओवरऑल आज तक 6 पायलट्स अपनी जान से गए, जिन्होंने ये जहाजों में एक्सीडेंट्स में, ऑब्वियसली जब जहाज लूज हुए तो। अब इन 7 जहाजों या 8 या 9 जहाजों की जब मैं एवरेज निकालता हूँ 24 सालों में, तो सतीश साहब ये तकरीबन 3 साल बाद एक जहाज तबाह हुआ राफेल। ऐसे ही मैं है। दोबारा रिपीट करता हूँ, यानी हर तीसरे साल एक जहाज तबाह हुआ। तबाह हुआ और है। हिंदुस्तानी दोस्तों ने 1 घंटे में 3 गिरवा दिए। ठीक तो करवा मैं दिए। आपसे कंपैरिजन एम्बेरसमेंट का सिर्फ मैंने आपको टेम्परेचर बताया कि एम्बेरसमेंट इसको कहते हैं। तो अब अगर आप केसिंग बना लेंगे तो उससे आपकी रिकवरी नहीं होती। आपको मेहनत अपनी इंटीग्रेशन पे करनी चाहिए, एयरफोर्स की ट्रेनिंग पर करनी चाहिए, उनकी मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर करनी चाहिए, टैक्टिक्स इंप्रूव करने पर लगे, जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस साहब कहते हैं। तो उससे इंप्रूवमेंट आएगी, सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग या केस बना लेने से पहली बात तो नहीं आएगी। और इसका वैसे भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है।